क्लास ज्वाइन करते रहें। तो आज का जो टॉपिक है कक्षा 12 वालों के लिए है। कक्षा 12 में भी है ये क्वेश्चन और 10 में भी है, क्योंकि ये शुरुआत हो जाता है कक्षा 10 से इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, कूलाम और इलेक्ट्रॉन से संबंधित क्वेश्चन है, तो इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग परिचित होंगे। नहीं है तो आप हम जान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपका दे रखा है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें बाकी कुछ तो दे नहीं रखा है, तो इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इसको बड़े आसानी से हम हल कर सकते हैं। एक कूलाम में आखिर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ठीक है, तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमको इसमें देखो दिया क्या क्या है। कूलाम को काहे से लिखा जाता है, क्यू से लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्यू बराबर दे रखा है एक, क्यू बराबर कूलाम को काहे से लिखा जाता है, यानी ये आवेश दे रखा है ना, इसलिए क्यू बराबर लिखेंगे एक कूलाम। ओके, कितने का मतलब है यहाँ पे कोई नंबर पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी n पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क n फॉर नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बात को इलेक्ट्रॉन किया जाए वहाँ पे आप समझ लेना एक वैल्यू भरनी है, वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे कितने के लिए तो हमने नंबर लगा दिया n फॉर, लेकिन बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दे रखा है इसके लिए हमको एक और वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लिखा जाता है, ई से, यानी इसमें तीन चीज़ों का मामला है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो एकदम फिक्स होता है, इसलिए आप उसको समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है, n। तो अगर आप पहला पाठ पढ़े होंगे, वैद्युत आवेश करके कुछ पाठ है, उसमें आपका ये पहला ही सवाल, शायद बहुविकल्पी के तुरंत बाद ये पहला सवाल है, क्योंकि सिंपल सा है तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन दिए होते हैं। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, हमको इन तीनों से मिलता जुलता एक सूत्र ढूंढना है कि इन तीनों से मिलता जुलता हुआ एक सूत्र क्या है। तो हमको पता है इन तीनों से मिलता जुलता एक सूत्र है जिसको कहते हैं Q बराबर Ne। ठीक है, ये आवेश बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यही चीज़ यहाँ पे समझ लेना है। तो हम सबका चार्ज भर देते हैं। Q का कितना है 1, N का निकालना है, E का 1.6 गुणे 10 की पावर -19 है। अब N जो हम रोक लेंगे अपनी जगह पे, तो गुणे की चीज़ 1 के बटे में चली जाएगी, तो इसको हम इधर से लिखते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे, ये बटे में आ जाएगा इतना मान 1 के, n को हम इधर से लिख रहे हैं, चाहे तो आप उधर से भी लिख सकते हो। 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम करके इसका चार्ज है। तो अभी हमको क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 1.6 से। बहुत बड़ी बात है, कुछ लोग तो कहते हैं इतनी छोटी संख्या को इतनी बड़ी संख्या से कैसे डिवाइड करें। अरे करेंगे ना हम, देखो इधर सबसे पहले क्या करते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं। तो पॉइंट के इधर कितना संख्या 1, तो 1 हम ऊपर 0 बढ़ा देंगे। अभी क्या है, अभी हम 10 को 16 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर ऊपर ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये पावर ऊपर लेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे, समझ लीजिए यहाँ पे 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, बटे कितना बचा 16 बचा नीचे। ठीक है, ऊपर मैंने पावर ले लिया। अब पावर से करना क्या, यहीं पे हम तुमको समझा देते हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं हुआ। ये जितना भी पावर दिया होता है असल में उतने जीरो होते हैं इसके पास। तो हम क्या करें, एक जीरो इनका इनसे ले लेते हैं। जैसे एक इसमें का जीरो निकाल के इसमें लगाएंगे तो ये 19 के बजाय हो जाएंगे 18, और इसका एक जीरो जैसे इसमें आ जाए तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, यानी गुणे में 100 हो जाएगा। अब 100 को हम 16 से डिवाइड करेंगे। 16 करना 16, 16 छक्के 96, अभी बचता हमारे पास 96 हो गया, तो कितना बचेगा 4, और 4 में जब हमने दशमलव इधर लगा दिया तो 4 हो जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32। ठीक है, 40 में हमने 32 बार लगा दिया, अब सॉरी मतलब 32 में लगा दिया। अब 32 के बाद कितना बचेगा, बचेगा 8। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो अलग करके दिखा देते हैं, हो सकता है दिक्कत हो रही है, इधर समझ लीजिए। यहाँ पे रहा 100, इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 16 छक्के 96, और ये आएगा आपका 4, दशमलव लगाएंगे तो 40, 16 दूने 32 आएगा हमारे पास 8। ठीक है, जब 8 आएगा, दशमलव लग चुका है तो 0 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6.2.25 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे, यही यहाँ पे समझ लो, वही यहाँ पे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हमको कुछ लिख सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया। तो इस टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए, समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, कर देना। ओके, धन्यवाद।